मैं सुधीर पानीपत में रहता हूँ। अभी मैं सीए का छात्र हूँ। बात आज 3 साल पहले की है, जब मैं बीकॉम की सेकेंड ईयर में था। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, समीरा। मैं उसको बहुत पहले से जानता था, लेकिन मैंने उससे ठीक से तब जाना जब उसने मेरे कॉलेज में बीकॉम में ही दाखिला लिया। उस समय वह 20 साल की थी। उन दिनों उसे बीकॉम की स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आती थी, जबकि मैं शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। हम दोनों को एक साथ ही एक ही क्लास में पढ़ने के कारण उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई और मैं उसके घर अक्सर आने जाने लगा था। समीरा एक दिन मुझसे बोली, मुझे अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, सुधीर मुझे थोड़ा बहुत बता दोगी क्या? तो मैंने समीरा को मना नहीं किया, क्योंकि वह मेरी पड़ोसी होने के साथ साथ अब मेरी दोस्त भी थी। मैंने समीरा से बोला, मैं शाम में फ्री रहता हूँ, तुम शाम को मेरे घर पर आ जाना। अब समीरा उसी दिन शाम को मेरे घर पर आ गई। मैं उस समय सो रहा था। समीरा सीधे मेरे रूम में आई और मुझे उठा दिया। मेरा रूम मेरे घर के एक कोने में और बहुत पीछे को है। अब समीरा मुझे उठा तो दिया था, तो अब पढ़ाने के लिए कहने लगी। मैं उठा और मुंह धोकर आया और उसकी बुक देखने लगा। पहले दिन मैंने उसे पूरी ईमानदारी और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और वह चली गई। फिर दूसरे दिन फिर आ गई। फिर मुझे उसी तरह उठाया और हम लोग पढ़ने के लिए बैठ गए। उन दिनों गर्मी का दिन था, इसलिए मेरे रूम में कूलर चल रहा था, तो हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे थे। फिर मैंने अपने फ्रेंड पवन के बारे में पूछा, जो उसका क्लोज फ्रेंड था, शायद बॉयफ्रेंड भी था। समीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे पढ़ाया और वो चली गई। अगले दिन जब वो आई तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि आज तो समीरा से सच पूछ कर ही रहूँगा। जब समीरा आई तो उसने मुझे रोज की तरह नींद से जगाया और हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इधर उधर की बातें करने लगे। फिर मैंने पवन के बारे में उससे पूछा तो आज भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने मजाक के मूड में आकर उसको एक चिमटी काट ली। समीरा जोर से चिल्लाई, सुधीर ये क्या हरकत है? कूलर चलने की वजह से घर में किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। फिर भी उसके चिल्लाने से डर गया। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उससे सॉरी बोला। वो मान गई। किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत की जाए और वो एक सॉरी में मान जाए, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। फिर समीरा अगले दिन आई, लेकिन आज उसका ध्यान पढ़ाई में ना होकर कहीं और था। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने मुझे नहीं बताया। मुझे लगा कि पवन से इसकी कोई बात हुई होगी। मैंने उससे ये बात बोली भी, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने समीरा का हाथ पकड़कर बोला, देखो समीरा, तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। समीरा बोली, मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। मैंने कहा, मैं हूँ ना, तुम्हारा दोस्त, मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती हो। उस दिन मैं समीरा के बहुत करीब था। लगभग उसकी बॉडी मुझे छू रही थी। उसके टच होने से मेरी बॉडी में करंट सा दौड़ रहा था। समीरा क्या चीज़ थी? बोली, तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं? फिर हम दोनों के बीच और कोई बातचीत नहीं हुई। अगले दिन समीरा एक ब्लैक कलर का सूट पहनकर आई थी। इस सूट में समीरा बहुत मस्त लग रही थी। उसके गोरे शरीर पर काला सूट और वो भी बिना आस्तीन का बहुत कहर बरपा रहा था। मेरे तो होश ही उड़ गए उसको देखने के बाद। आज मैं फुल मूड में आ गया था। फिर मैंने समीरा को बोला, समीरा तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो ना, तुमसे कुछ पूछूं, तुम मुझे बताओगी? समीरा ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो मैं समीरा की तरफ देखकर बात करने लगा। उसने मेरी इस हरकत को नोटिस कर लिया था। समीरा बोली, क्या देख रहे हो सुधीर?
तुम इतनी सुंदर और हॉट हो। समीरा ने कहा। सुधीर, तुम फिर से फालतू बातें करने लगे ना। मैंने कहा, फ्रेंड्स में इतना तो चलता है यार। समीरा बोली, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है क्या? मैंने हड़बड़ी में कहा, नहीं तो बस ऐसे ही। फिर समीरा ने भी हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए समीरा के चेहरे पर एक किस कर दिया। फिर समीरा ने मुझे रोक दिया। वो कहने लगी बस, तो मैंने उससे लिप किस करने को कहा तो समीरा ने मुझे साफ मना कर दिया और बोली, ये किस एक स्पेशल जो मेरा हस्बैंड बनेगा उसके लिए है। तो मैंने कहा, ठीक है। उस दिन के बाद हम दोनों कभी भी उससे आगे कुछ करने का नहीं सोचा और मौका भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम रूम बंद कर नहीं सकते थे। घर पर मम्मी रहती थी। एक दिन समीरा घर आई और हम लोग पढ़ने लगे। इतने में मम्मी कमरे में आई और बोली, मैं पड़ोस में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ये सुनकर मैं खुशी के मारे अंदर से झूमने लगा। अब मम्मी के जाते ही मैंने मेन दरवाज़ा बंद करके आ गया। मैंने देखा कि समीरा मेरे रूम के बिस्तर पर लेट गई है। मैं भी बिस्तर पर आकर बैठ गया। उस दिन भी समीरा ने ब्लैक सूट पहना था। अब मैं समीरा से बोला, आज मेरा बहुत मन कर रहा है। उसने कहा, क्या करने का तुम्हारा मन कर रहा है? मैंने कहा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना। समीरा बोली, हाँ हूँ तो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। समीरा बोली, प्यार तो मैं तुमसे बहुत पहले से ही करती हूँ, लेकिन तुम कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए। फिर मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, आई लव यू समीरा। समीरा ने भी आई लव यू टू कहा। कुछ देर बाद मैं उससे अलग हो गया। अब समीरा चिपकते हुए कहने लगी, आज से तुम मेरे लिए स्पेशल वन बन गए हो। इसके बाद समीरा और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए थे। अब हम दोनों का साथ में कॉलेज जाना, साथ आना, घूमना फिरना, खाना पीना सब साथ साथ होने लगा। घंटों फोन पर बातें करना हमारा रूटीन बन गया था। मौका मिलने पर हम दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचकर प्लान भी बना लिया था। तभी समीरा के घर वालों ने उसकी शादी तय करने लगे थे। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। इसलिए हम दोनों ने बिना घर वालों के परमिशन लिए शादी कर लिए। आज मैं एक सीए बन गया हूँ और समीरा भी तैयारी कर रही है। अब हम दोनों के घरों में हमारे रिश्ते को मान लिया है। धन्यवाद।